हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सस्पेंशन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समझते हैं सस्पेंशन को डिटेल में। आप सभी को पता है कि मिक्सचर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर हमारे क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। सारे जितने भी हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। वहीं अगर हम बात करें हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो हमारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं कोलाइड्स और दूसरे होते हैं हमारे क्या? सस्पेंशन। अभी जितने भी हमारे मिक्सचर हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, इनमें सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस क्या है? इनके पार्टिकल साइज का। अब एक्चुअली जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स का पार्टिकल साइज भी बहुत छोटा होता है, बट वो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, वो भी हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, यानी कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं उसको भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बट अगर हम बात करें अपना सस्पेंशन की, तो जो हमारे सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? कोलाइड्स और ट्रू सॉल्यूशन दोनों से ही क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इनको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं और इनको हम अगर घोलना चाहें, मिक्सचर में मिक्स करके घोलना चाहे, पूरी तरह से डिजोल्व करना चाहे, तो ये डिजोल्व भी नहीं होते। तो अगर आपको ये जानना हो कि बेसिक डिफरेंस इन तीनों में, यानी सस्पेंशन, कोलाइड्स और सॉल्यूशन, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इनका पार्टिकल साइज। तो सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, कोलाइड्स का सस्पेंशन से छोटा और सॉल्यूशन से बड़ा होता है, और वही सॉल्यूशन का दो सब में सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सस्पेंशन हमारा क्या होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन क्या बनती है? अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, या देखिएगा डू नॉट डिसॉल्व, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। यानी एक हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो मिक्स होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप साफ पानी में मिट्टी को मिक्स करते हैं, तो आप देखेंगे मिट्टी को आप मिक्स करेंगे तो मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं क्या डांसिंग करते रहते हैं, इधर से उधर डांस करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दो तो थक कर क्या हो जाते हैं? नीचे तली पर बैठ जाते हैं। वो सारे पार्टिकल हमें मिट्टी के क्या होते हैं? दिखते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर क्या कहलाता है? एक सस्पेंशन। ठीक है, ऐसे सस्पेंशन जिसके पार्टिकल हमें नेकेड आई से दिखते हैं और उनके सॉल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं? डिसॉल्व नहीं होते बल्क मीडियम में, उनको हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन। ठीक है, क्लियर है? अब समझ लेते हैं कि हमारे जो सस्पेंशन होते हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? कि ये हमारे सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दूसरी क्या है कि इसके पार्टिकल हम क्या कर सकते हैं? नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी इसके पार्टिकल क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। थर्ड हमारी क्या है कि इसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर हम मिट्टी के घोल को थोड़ी देर के लिए रख दें तो पानी में मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, वहीं बात करें कि इनके पार्टिकल को अगर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग करना चाहें तो वो अलग किए जा सकते हैं, जबकि सॉल्यूशन और कोलाइड्स में हम अलग नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना, सॉल्यूशन और कोलाइड्स में हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इनके पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते, बट यहां पर हम सस्पेंशन में क्या कर सकते हैं? इनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? लास्ट क्या है कि जो हमारे टिंडल इफेक्ट होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टिंडल इफेक्ट क्या होता है। हमारा जो टिंडल इफेक्ट होता है वो यहाँ पर शो होता है, यानी टिंडल इफेक्ट हमारे जितने भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, चाहे वो कोलाइड्स हो चाहे वो हमारा सस्पेंशन हो, वहां पर शो होता है। बट यही टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में शो नहीं होता, यानी होमोजेनियस मिक्सचर में हमारा टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। वहीं हमारे जितने भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर होंगे उन सभी में हमारा टिंडल इफेक्ट होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो मडी वाटर हमारा क्या हो जाता है? एक सस्पेंशन हो जाता है। वहीं चॉक को अगर हम पानी में घोलें तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? एक सस्पेंशन हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि सैंड को पानी में घोलें तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? सस्पेंशन। ठीक है, क्लियर? अब समझ लेते हैं कि हमारा सस्पेंशन, कोलाइड्स और सॉल्यूशन, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर हम बात करें नेचर की, तो हमारा जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है? हेटेरोजेनियस। कोलाइड्स क्या होता है? वो भी हेटेरोजेनियस होता है। और जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। यानी सस्पेंशन और कोलाइड्स ये दोनों होते हैं हमारे हेटेरोजेनियस, और हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब पार्टिकल साइज की बात करते हैं। जो हमारा पार्टिकल साइज होता है,
सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज काफी छोटे होते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम। वहीं अगर हम कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं इनका साइज। अगर हम बात करें सस्पेंशन की तो इनका पार्टिकल साइज 1000 से नैनोमीटर से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें ये नेकेड आई से दिखते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल साइज होता है वो सस्पेंशन का सबसे ज्यादा होता है, कोलाइड्स का सस्पेंशन से कम, सॉल्यूशन से ज्यादा, और सॉल्यूशन का इन दोनों से ही सबसे कम होता है। ठीक है, क्लियर। अब अगर बात करें विजिबिलिटी की तो हमारे जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो विजिबल होते हैं, वहीं कोलाइड और हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कोलाइड और सॉल्यूशन के पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं, जबकि हमारा सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से विजिबल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात करें सेटल डाउन, यानी हमारे जो पार्टिकल होते हैं, यानी जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं किसके, सिर्फ सस्पेंशन के। कोलाइड्स के और सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। ध्यान देना, कोलाइड्स के और हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, जबकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ देर के बाद। ठीक है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सिर्फ सस्पेंशन के पार्टिकल को अलग किया जा सकता है, कोलाइड और सॉल्यूशन के पार्टिकल को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट हमारा होमोजेनियस मिक्सचर में शो नहीं करता है, जितने भी हमारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं उन सभी में शो करता है, यानी कोलाइड और सस्पेंशन में हमारा टिंडल इफेक्ट शो होता है, जबकि हमारे जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनमें हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्या है, सस्पेंशन। यहाँ पर देखिए मडी वाटर है, इसमें हमें पार्टिकल नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करें कोलाइड की तो कोलाइड में हमारे पार्टिकल नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये पार्टिकल सॉल्यूशन के पार्टिकल से क्या है, बड़े हैं। देखिए सॉल्यूशन पार्टिकल है ये, और ये हमारे क्या है, हमारे कोलाइड्स के पार्टिकल। तो कोलाइड्स के पार्टिकल हमारे क्या है, बड़े, और इसके पार्टिकल हमारे क्या है, छोटे। तो कोलाइड के पार्टिकल भी हमें नहीं दिखते, बट ये क्या होते हैं, सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको सस्पेंशन पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।